कभी सोचा है कि ये जो दुनिया की इतनी सारी समस्याएं हैं, युद्ध, हिंसा, गरीबी, ये सब आती कहां से हैं? ओशो का एक कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब था। उनका कहना था, हमारे स्कूलों से। तो आज हम शिक्षा पर उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देते। तो ओशो अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले दावे से करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो युद्ध हो या गरीबी, वो असल में हमारी इस टूटी फूटी शिक्षा व्यवस्था की ही देन है। उनका मानना था कि अगर समाज में दरारें दिख रही हैं, तो हमें उन क्लासरूम्स में झांकना होगा जहां हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा में वो बुनियादी खामी है क्या? ओशो के मुताबिक समस्या की शुरुआत ही हमारे सवाल पूछने के तरीके से होती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं? बच्चे अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं? पर ओशो ने सवाल को ही पलट दिया। उन्होंने पूछा, अरे ये सिस्टम ही ऐसा क्यों है जो एक टूटी हुई दुनिया बना रहा है? उनका तर्क बिल्कुल सीधा था। अगर किसी फैक्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट खराब है, तो वर्कर को दोष मत दो, मशीन को देखो। असल समस्या तो मशीन में है। और इस एजुकेशन वाली मशीन का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना पुर्जा क्या है? वो है अनुशासन। पर क्या ये अनुशासन वाकई वही चीज है जो हम इसे समझते आए हैं? ओशो के लिए जिसे हम अनुशासन कहते हैं, वो कोई गुण नहीं है, बल्कि ये तो इंसान की चेतना और उसके अंदर की आवाज यानी विवेक को मारने का एक तरीका है। क्यों? ताकि वो बिना सवाल किए बस आज्ञा मानना सीख जाए। ये विवेक को कुचलकर सिर्फ और सिर्फ गुलामी पैदा करता है। और ये जो तुलना है ना, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। स्कूल का अनुशासन और मिलिट्री की ट्रेनिंग, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। दोनों का लक्ष्य सोचने वाले इंसान बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी मशीनें तैयार करना है जो बिना सवाल किए हुक्म माने। टीचर ने कहा बैठो, बैठ गए। कमांडर ने कहा दाएं मुड़ो, मुड़ गए। फर्क क्या है? एक आज्ञाकारी नागरिक बना रहा है, दूसरा आज्ञाकारी सैनिक। ये सुनने में एक बहुत कठोर बात लग सकती है ना, कि कोई जितना अनुशासित है उतना ही मुर्दा है। पर यह थोपे गए अनुशासन के खतरनाक असर को दिखाता है। ओशो कहते हैं कि ऐसा अनुशासन इंसान के अंदर की जिंदगी, उसकी चेतना और उसकी आत्मा को ही खत्म कर देता है और उसे बस एक चलता फिरता रोबोट बनाकर छोड़ देता है। तो ये सवाल हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि शिक्षा का असली लक्ष्य क्या है। क्या हम ऐसे नागरिक बना रहे हैं जो बस आज्ञा का पालन करे, या फिर ऐसे इंसान जो अपने विवेक से सही और गलत का फैसला कर सके? तो अगर ये थोपा गया अनुशासन एक तरह का जहर है, तो फिर इसका इलाज क्या है? यहीं पर ओशो एक बिल्कुल अलग तरह के अनुशासन की बात करते हैं। एक ऐसा अनुशासन जो डर से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा होता है। यहां आकर पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। पुरानी व्यवस्था में देखिए, जो बच्चा जितना होशियार और जागरूक होता है, उसे उतना ही विद्रोही मान लिया जाता है ना? लेकिन प्रेम पर आधारित व्यवस्था में वही जागरूक बच्चा असल में सबसे ज्यादा अनुशासित होता है। ये तो अनुशासन और विद्रोह की पूरी परिभाषा ही बदल देने वाली बात है। तो फिर यह सच्चा अनुशासन आता कहां से है? ओशो के मुताबिक ये 3 कदमों का सफर है। पहला कदम, प्रेम से शुरुआत करो। जब बच्चे को बिना शर्त प्यार मिलता है, तो दूसरा कदम अपने आप उठता है। उसके अंदर सही गलत को पहचानने की समझ यानी विवेक खुद ब खुद जाग जाता है। और जब विवेक जाग जाता है, तो अनुशासन को बाहर से थोपने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अंदर से अपने आप पैदा होता है। और यही तो है असली अनुशासन की ताकत। ये किसी को आंख बंद करके हुक्म मानने वाला गुलाम नहीं बनाता, बल्कि गलत को ना कहने की हिम्मत देता है। सोचिए, अगर कोई नेता युद्ध का आदेश देता है, तो एक विवेकशील व्यक्ति साफ कहेगा, नहीं, ये मूर्खता है और मैं इसमें भागीदार नहीं बनूंगा। ये गुलामी नहीं, ये है सच्ची स्वतंत्रता। और जाहिर है, अगर शिक्षा का लक्ष्य ही बदल जाए, तो शिक्षक की भूमिका भला वही कैसे रह सकती है? इस नई सोच में शिक्षक कोई जेलर नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता है। एक आदर्श शिक्षक का काम बच्चों के दिमाग में पुरानी मरी हुई जानकारी ठूसना नहीं है। नहीं, उसका काम है बच्चों में विचार और विवेक को जगाना, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। और इसीलिए एक सच्चा शिक्षक खुद एक विद्रोही होता है, जो इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं डरता। तो जब सब कुछ ही बदलना है, अनुशासन, शिक्षक, लक्ष्य, तो ये काम छोटे मोटे सुधारों से नहीं हो सकता। इसके लिए एक नई क्रांति की जरूरत है। शिक्षा की पूरी इमारत को ही नए सिरे से बनाना होगा। तो इस नई शिक्षा का बगीचा कैसा होगा? सोचिए, यहां कोई तुलना नहीं होगी,
कोई फर्स्ट या लास्ट नहीं आएगा। यहाँ सफलता या असफलता का कोई डर नहीं होगा। यहाँ सिर्फ प्यार और देखभाल होगी, ताकि हर बच्चा, चाहे वो गुलाब हो या कैक्टस, अपने अनोखे अंदाज में पूरी तरह से खेल सके। और इसीलिए ओशो का जो अंतिम आह्वान है वो सुधार का नहीं बल्कि क्रांति का है। उनका कहना है कि पैचवर्क करने से अब काम नहीं चलेगा। इस पुराने जर्जर हो चुके ढांचे को पूरी तरह से गिराना होगा और उसकी जगह कुछ बिल्कुल नया बनाना होगा। तो चलिए ओशो के इसी एक सवाल के साथ इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। क्या हम आज के इंसान और आज के समाज से संतुष्ट हैं? और अगर जवाब नहीं है तो शायद इसकी वजह कहीं और नहीं बल्कि हमारे शिक्षा की नींव में ही खोजनी होगी, ठीक उसी जगह जहां भविष्य को गढ़ा जाता है।